टीवी इंडस्ट्री का एक जाना माना चेहरा सेट पर शूटिंग कर रहा था। कैमरे चल रहे थे, सीन तैयार था, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि कुछ ही देर बाद उसी सेट पर पुलिस पहुंचेगी और एक्टर को सीधे हिरासत में ले लेगी। जी हां, पंड्या स्टोर, काशीबाई, बाजीराव भल्लाल जैसे टीवी सीरियल्स में नजर आ चुके रोहित चंदेल इस वक्त अपनी एक्टिंग नहीं बल्कि एक सीरियस क्रिमिनल केस की वजह से हेडलाइंस में है। एक 16 साल की नाबालिग को एक्टर की शिकायत के बाद रोहित चंदेल को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उन पर पॉक्सो एक्ट समेत कई सीरियस धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। शिकायत में कथित तौर पर पीछा करने, बार बार फोन करने, परेशान करने और मारपीट जैसे एलिगेशंस लगाए गए। तो वहीं दूसरी तरफ रोहित की को एक्ट स्टार मदिराक्षी मुंडेल उनके सपोर्ट में सामने आई है। उन्होंने लोगों से कहा है कि बिना दोनों पक्षों की बात सुने किसी नतीजे पर पहुंचना सही नहीं है। लेकिन आखिर इस पूरे मामले की शुरुआत कहां से हुई, एफआईआर में क्या लिखा है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन में अब तक क्या क्या सामने आया। दृष्टि भानुशाली ने अपना नाम इस कंट्रोवर्सी से अलग रखने की अपील क्यों की और रोहित चंदेल की मुश्किलें आखिर कितनी बढ़ सकती हैं। आइए बिना किसी र्यूमर के पूरे मामले को स्टार्टिंग से समझते हैं। टीवी एक्टर रोहित चंदेल, जिन्हें आपने पंड्या स्टोर में और तमाम सी टीवी सीरियल्स में देखा होगा, इस टाइम एक सीरियस कानूनी मामले का सामना कर रहे हैं। रिपोर्टेडली मुंबई में रहने वाली 16 साल के एक नाबालिग को एक्टर ने रोहित चंदेल के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के मुताबिक रोहित कथित तौर पर कई महीनों से अलग अलग मोबाइल नंबरों से लड़की को बार बार कॉल कर रहे थे। आरोप है कि लड़की द्वारा मना करने के बाद भी और ब्लॉक करने के बावजूद उन्होंने कांटेक्ट करने की कोशिश रही। वहीं एफआईआर के मुताबिक 5 जुलाई को रोहित कथित तौर पर लड़की के घर के पास पहुंचे। शिकायत में आरोप है कि उन्होंने उसका पीछा किया, बहस की, गाली गलौज की और मारपीट भी की। पुलिस का कहना है कि दोनों पहले से एक दूसरे को जानते थे और साथ में काम भी कर चुके थे। इन आरोपों के आधार पर मुंबई पुलिस ने रोहित चंदेल के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के साथ साथ भारतीय न्याय संहिता की धारा 78 यानी कि स्टॉकिंग और धारा 115(2 यानी चोर पहुंचाने जैसी कुछ धाराओं के मामले भी दर्ज किए। अब इसके बाद रोहित चंदेल को दाहिसर स्थित उनके घर से गिरफ्तार किया गया और स्पेशल पॉक्सो कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस दृष्टि भानुशाली का नाम भी तेजी से वायरल होने लगा। कई यूजर्स का दावा था कि इस मामले की जो पीड़ित हैं वो यही एक्ट्रेस है। हालांकि दृष्टि ने तुरंत इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर करते हुए लोगों से अपील की कि उनका नाम इस केस से ना जोड़े। उन्होंने लिखा कि सिर्फ इन र्यूमर्स की वजह से मेरा नाम इन चीज़ों पे ना जोड़ा जाए। कृपया उन्हें इस चल रहे मामले से घसीटा ना जाए और कानूनी प्रोसेस का जो एक अपना प्रोसेस है उसको अपनाया जाए और उसको अपने तरीके से काम करने दिया जाए। वहीं दूसरी तरफ रोहित चंदेल की को स्टार मदिराक्षी मुंडेल खुलकर उनके सपोर्ट में आई। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा कि किसी भी मामले में फैसला करने से पहले दोनों पक्षों की सुननी बहुत जरूरी होती है। फिलहाल लोग सिर्फ एक तरफ की बात सुन रहे हैं, इसलिए दूसरे पक्ष को भी अपनी बात रखने का पूरा मौका मिलना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि सच सामने आने के लिए अभी थोड़ा टाइम चाहिए। इससे पहले एक्ट्रेस किशोरी सहाने का भी रिएक्शन सामने आया था। उन्होंने बताया कि स्टार्टिंग में उन्हें लगा था कि शायद ये किसी शो का पब्लिक सिटी ट्रैक है, लेकिन अब रियलिटी सामने आने के बाद उनको काफ़ी झटका लगा है। फिलहाल रोहित चंदेल की ओर से इन एलिगेशंस पर कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई अदालत की प्रोसेस के मुताबिक होगी। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल ये कि जांच में आगे क्या सामने आएगा और क्या नए सबूत इस केस को नई डायरेक्शन देंगे या फिर अदालत में सामने आने वाले जो भी एविडेंसेस है इस पूरी कंट्रोवर्सी को एक और नई तस्वीर देंगे। इसका जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है और क्या ऐसे मामलों में जांच पूरी होने तक इंतजार करना चाहिए या शुरुआती आरोपों पर ही पूरी अपनी ओपिनियंस बना लेनी चाहिए? व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? प्लीज डू कमेंट और ऐसे एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए फिल्मी बीट।